ड्रामा, स्पिरिट, इंटेंस, एनर्जी, वाइब्स और सबसे बड़ा बिलीव, इन सभी को लेकर चला मियां मैजिक अर्थात मोहम्मद सिराज का जादू। सुपर हीरो रहे मोहम्मद सिराज, और एक सुपर हीरो को साथ देने के लिए किसी साइड हीरो की ज़रूरत होती है, तो उस प्रकार के ही साइड हीरो रहे प्रसिद्ध श्री कृष्णा। जिस प्रकार की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने की है, लाइन, लेंथ, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर और लहराती हुई गेंदों को ना समझ पाए अंग्रेजी बल्लेबाज। भले ही भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो, लेकिन जिन अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया और भारतीयों को क्रिकेट सिखाया, उन्हीं अंग्रेज़ों को उन्हीं के मैदान में जाकर हम भारतीय खदेड़ दे रहे हैं, और ये एक गौरवशाली बात है। मोहम्मद सिराज की खूब तारीफ हुई और होनी भी चाहिए। उनके लिए स्वर्ण लफ्ज़ जितने भी कहे जाए उतने कम है, लेकिन एक स्वर्ण इतिहास उन्होंने इंडियन स्पोर्ट हिस्ट्री में लिख दिया है। जब हम इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री को देखते हैं और मोहम्मद सिराज के इस गेंदबाजी को या ओहल में भारत को जो जीत मिली उसे देखते हैं, तो जिस प्रकार से बाथरूम में कपिल देव नहा रहे थे, पूरे शरीर को साबुन लगा रखी थी और एक के बाद एक भारतीय बल्लेबाज आउट हो रहा था, विकेटें गिर रही थी, और जब कपिल देव देखते हैं वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, बहुत इम्पोर्टेंट और अहम मैच था, और भारतीय जो प्रमुख बल्लेबाज थे वो एक के बाद एक आउट हो रहे थे। कपिल देव बाहर आते हैं और मैदान में चले जाते हैं, और एक ही संकल्प उनके मन में होता है, कुछ भी हो जाए ये मुकाबला हमें जीतना है। और 175 रन की पारी कपिल देव खेलते हैं, भारत को फाइनल में पहुंचाते हैं। उसके साथ इसका कंपैरिजन हो सकता है। जिस प्रकार से वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, उसके साथ ही राहुल द्रविड़, जो भी सीनियर बल्लेबाज है वो सब आउट हो जाते हैं, भारत मैच हार जाएगा। नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल था और युवा बल्लेबाज मोहम्मद कैफ और जोशीले युवराज सिंह मैदान में उतर आते हैं और अंग्रेज़ों को इस प्रकार की ठुकम ठुकाई करते हैं उनके गेंदबाजों की, कि भारत वो मुकाबला भी जीत जाता है। उसके साथ मोहम्मद सिराज के इस स्पेल का कंपैरिजन हो सकता है, इस मैच का कंपैरिजन निश्चित तौर पे हो सकता है। जिस प्रकार से युवा गेंदबाज जवागल श्रीनाथ, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनके हाथ में MS धोनी गेंद थमा देते हैं और मिसबाहुल्लक कुछ आड़ा टेढ़ा शॉट खेलने जाते हैं और आउट हो जाते हैं, उसके साथ मोहम्मद सिराज के इस स्पेल का कंपैरिजन हो सकता है। जिस प्रकार से भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, गाबा का घमंड तोड़ते हुए चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और ख़ास तौर पर ऋषभ पंत ने जो बल्लेबाजी की थी, उसके साथ मोहम्मद सिराज के इस स्पेल का कंपैरिजन हो सकता है। तो यही सब कुछ है। अब मोहम्मद सिराज की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बुमराह के शाड़ों में वो रहे और बुमराह जैसे सीनियर गेंदबाज से वो बहुत कुछ सीखे भी। अब बुमराह जो है वो एक शानदार और विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उसके साथ ही भुवनेश्वर कुमार जो अभी बाहर हो चुके हैं टीम के, तो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत स्वर्ण अक्षरों में ये पल लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सिराज ने कही, उनके मोबाइल के प्रोफाइल पिक्चर पे उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तस्वीर लगा रखा था और बिलीव उस पर लिखा हुआ था। बिलीव यानी खुद पर आत्मविश्वास करो, इतना आत्मविश्वास करो कि कोई आपको हरा ना सके। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हिस्ट्री को कोई भारत में ज़्यादा हद तक जानता नहीं है, लेकिन जो फुटबॉलिंग हिस्ट्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जुड़ी हुई रही है, विश्व के सबसे शानदार, जानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद खिलाड़ी कहे जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो उनका पैशन है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करते हैं भारत में दो खिलाड़ी, पहले विराट कोहली और दूसरे मोहम्मद सिराज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब फ्रांस और पोर्तुगल के बीच मुकाबला हो रहा था फुटबॉल का, यूरो फाइनल का, उस वक्त इंजोर हो जाते हैं, मैदान के बाहर चले जाते हैं और पूरा पोर्तुगल रोने लगता है, उन्हें लगता है अब हार गए। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल लाइन पर खड़े रहते हुए, यानी जो प्लेइंग ग्राउंड है
उसके बाउंड्री पर खड़े रहते हुए अपने यंग टीम को पोर्तुगल के मोटिवेट करते हैं और पोर्तुगल की यंग टीम मोटिवेट होकर यूरो का फाइनल फ्रांस जैसी एक आक्रामक टीम को खदेड़कर जीत जाती है। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पैशन है, एक इमोशन है, एक मोटिवेशन है, जिसको जिस प्रकार से उन्होंने फुटबॉल में हिस्ट्री रची उसी प्रकार से विराट कोहली ने क्रिकेट में रची और उसी को अब मोहम्मद सिराज फॉलो कर रहे हैं। तो फुटबॉलिंग लीजेंड हमारे क्रिकेटिंग लीजेंड को इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये स्पोर्ट है और जब हम स्पोर्ट को भारत के सामाजिक जीवन के साथ कंपेयर करते हैं तो सच्ची सेकुलरिज्म वहाँ पर दिखाई देता है कि हम सेकुलर देश है। इसका सिंबल कोई है तो स्पोर्ट है। जात धर्म सभी मज़हब के खिलाड़ी एक साथ आकर यूनाइटेडली रहते हैं और अपने देश को रिप्रेजेंट करने का एक गौरव होता है, वो अलग ही होता है। तो सच में हमारी स्पोर्टिंग हिस्ट्री हमारे सोशल जीवन को भी बेहतर बना रही है, हमारे देश की एकात्मता अखंडता को दर्शा रही है। ये काफ़ी अच्छी शानदार बात है। जाते जाते मोहम्मद सिराज के इस परफॉर्मेंस के बारे में यही कहूँगा, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन, लाजवाब, कोई भी जवाब नहीं। और इतिहास लिख दिया आपने। इतिहास में आपका नाम जब जब स्पोर्टिंग हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें आ ही जाएगा। उसके अलावा शुभमन गिल ने जो कप्तानी की, आकाशदीप ने जो बल्लेबाजी की, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की। जायसवाल ने सेंचुरी स्कोर की। केएल राहुल ने एज ए ओपनर 500 से ज़्यादा रन बनाए। जडेजा ने भी छठे नंबर पर आते हुए 500 से अधिक रन बनाए और बेहतरीन गेंदबाजी की। वाशिंगटन सुंदर क्या लाजवाब हिटिंग की, 4 छक्के लगाए अंत में। तो सबका कंट्रीब्यूशन रहा और प्रसिद्ध श्री कृष्णा को भी क्रेडिट देना मत भूलिए। जिस प्रकार से बुमराह को क्रेडिट दिया जाता था और मोहम्मद सिराज पीछे रह जाते थे, उसी प्रकार से मोहम्मद सिराज को क्रेडिट देकर प्रसिद्ध कृष्णा को कम मत आंकिएगा। यंग गेंदबाज है, मोहम्मद सिराज के शाडो में रहकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं और इसी प्रकार से भारत की क्रिकेट टीम हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करे, यही आशा उम्मीद करते हैं। जाते जाते इतना ही कहूँगा, बेस्ट विन इंडिया। और आपने सच में प्राउड फील करवाया। धन्यवाद।